उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर इस समय की, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मकान बना हुआ था। नोटिस के बाद भी मकान को नहीं तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर 7 अवैध मकान बने हुए थे। एसडीएम की कार्रवाई से यहां पर हड़कंप मच गया है। फतेहपुर के खागा कस्बे का ये पूरा मामला है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ये मकान बने हुए थे, जिन पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। इनको जमींदोज कर दिया गया है, जमीन को खाली कराया गया है। सरकारी जमीन के ऊपर ये 7 अवैध घर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। किसानों की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए कब्रिस्तान को ध्वस्त किया गया। यानी यूपी में जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलेगा जरूर। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां 2 बुलडोजर की मदद से कब्रिस्तान की दीवारों को गिरा दिया गया। इस दौरान वहां प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक एक करके दोनों बुलडोजर की मदद ली गई। आरोप है कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसान की जमीन पर जबरन कब्रिस्तान बनाया गया था। साथ ही इसे बनाने में विधायक निधि का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर अलीगढ़ जिले के हिंदुवादी नेता और बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद अलीगढ़ प्रशासन ने संज्ञान लिया। बुलडोजर बाबा की सरकार है, उस बुलडोजर बाबा की सरकार का बुलडोजर आज दौड़ा है और आज उसका पंजा चला है और उस कब्रिस्तान को, एक कलंक को नष्ट कर दिया गया है। यानी यूपी में साफ है, जो अवैध है वो टूटेगा। बुलडोजर कार्रवाई में किसी गरीब का आशियाना नहीं जाएगा, लेकिन योगी राज में नाइंसाफी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां पर बुलडोजर ने करीब 6000 वर्ग मीटर की जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। दावा यह है कि माफिया यहां अवैध कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार के बुलडोजर ने उनके मंसूबों के साथ ही अवैध निर्माण को भी तोड़ दिया। वीडियो में देखिए कैसे अवैध निर्माण के सामने बुलडोजर खड़ा है और चंद सेकंड में उस निर्माण को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। बुलडोजर की यह कार्रवाई हैबतपुर में हुई है, जहां कुछ माफिया अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने वालों पर एक्शन होगा। योगी प्रशासन लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले रहा है, क्योंकि यूपी में अवैध मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में 300 अवैध मकान बुलडोजर के निशाने पर हैं। कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए मकानों को चिन्हित कर दिया गया है। कब्जाधारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कब्जा हटाओ, वरना बुलडोजर किसी भी वक्त गरजने के लिए यहां पहुंच सकता है। उससे पहले लाल रंग से अवैध मकानों पर क्रॉस मार्किंग की जा रही है, नंबर लिखे जा रहे हैं, सब कुछ नोट किया जा रहा है, नोटिस लगाए जा रहे हैं, कब्जाधारियों को वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद भी अगर कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर गरजने के लिए फुल स्पीड से दौड़ेगा। मकान ड्रेनेज पर बने हैं, खाली कराने के लिए 300 मकान चिन्हित है, कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम है। इसको मार्किंग कर रहे हैं और उसको नोटिस दे रहे हैं लोगों को कि भाई अपना मकान हटा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में ये सब तोड़वाई जाए। कब्जा हटाने का खर्च भी कब्जाधारियों से वसूलने की वार्निंग दी गई है, लेकिन लोग मकानों को वैध बता रहे हैं। दोनों हमारे पास कागज है किसका, जो नोटरी होती है कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्यों मानता फिर इस चीज को? बुलडोजर का हॉर्न बज चुका है। 7 दिन की मोहलत खत्म होते ही वो मथुरा में सबसे बड़ा कब्जा हटाने की कार्रवाई में जुट जाएगा, क्योंकि यूपी में कब्जा मंजूर नहीं है। होली का पर्व भले ही अभी दूर है, लेकिन माघ मेले में आए साधु संतों ने फूलों की होली खेलकर होली के त्योहार का आगाज कर दिया है। दंडी सन्यासियों ने परंपरा के मुताबिक दंडी बाड़ा के मठ मछली बंदर में फूलों और अबीर गुलाल उड़ाकर जमकर होली खेली। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संतों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाए और पुष्प वर्षा भी की। साधु संतों के इस भव्य और दिव्य होली को देखने के लिए पहुंचे भक्तों पर भी साधु संतों ने फूल बरसाकर और अबीर गुलाल उड़ाकर उन्हें आशीष दिया। इस मौके पर मंच पर विराजे साधु संतों ने 1 महीने तक संगम की रेती पर हुए कल्पवास के बाद एक दूसरे से भेंट मुलाकात की रस्म अदा की। परंपरा के अनुसार पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास के बाद मेले से विदा लेने से पहले साधु संत फूलों की होली खेलते हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद अपने मठ मंदिरों को चले जाते हैं, जिसके बाद अगले साल फिर से माघ मेले में ही दंडी सन्यासी फिर एक दूसरे से मिलते हैं।